Everyone, welcome our channel. Always learn something different. In this video, we discuss about the क्वेश्चन पेपर ऑफ 2023 एंड पार्ट ऑफ मैथ्स। जो कॉमन मैथ्स का जो पार्ट आता है इसमें हमारा, उसको हम डिस्कस करेंगे। कौन से क्वेश्चन आए थे तो उन क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन है इसमें, यदि 10 व्यक्ति किसी कार्य का 2/5वां भाग करने में 8 दिन लगाते हैं तो उसी कार्य के शेष कार्य को 12 दिनों में पूर्ण करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। इफ 10% कैन कंप्लीट 2/5 of a work in 8 days, then how many persons are required to complete the remaining work in 12 days? क्वेश्चन क्या पूछा है, इसने कहा कि अगर 10 व्यक्ति किसी कार्य का 2/5वां भाग, किसी कोई काम है उसका 2/5वां भाग करने में 8 दिन लगाते हैं तो उसी काम के शेष कार्य को 12 दिनों में पूर्ण करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। हमसे क्वेश्चन ये पूछा है। एक काम है उसका 2/5 भाग 10 व्यक्ति करते हैं, उसको 8 दिन में पूरा करते हैं, और बाकी जो बच गया काम उसको हमें 12 दिनों में पूरा करवाना है, और उसके लिए कितने व्यक्तियों की ज़रूरत होगी। हमसे क्वेश्चन ये पूछा है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, क्या ट्रिक होती है इसमें। एक तो दो तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हम दोनों तरीके से मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगी। जिस भी तरीके से आपको अच्छा सही लगे, समझ आए, तो आप उस तरीके से इन क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, और इस टाइप के सारे क्वेश्चन उसी से हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो M1 D1 और एक होता है H डिवाइड बाई, M का मतलब होता है मैन, D का मतलब दिन, और H मीन्स R, और नीचे हो जाएगा W1, यानी कि जितना पहले काम किया गया है वो। उसके बाद इसको इक्वल रखते हैं M2 D2 और H2 और डिवाइड बाई W2। इनको मैं अच्छे से समझाती हूँ क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो M1 का मतलब जो जितने पहले व्यक्ति दिए गए हैं, तो ये पहले दिए गए हैं 10 ठीक है। उसके बाद D1 यानी कि जितने दिन लगे हैं। R इसमें है नहीं तो इसको हम नहीं लिखेंगे। नीचे है W1 यानी कि जितने दिनों में वो कार्य पूरा, W1 मतलब जितना काम पूरा हुआ है, W1 वर्क जितना कंप्लीट हुआ है उसको लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही M2 यानी कि जितने मैन हमें चाहिए, ये हमें निकालने हैं इस क्वेश्चन में, और D2 यानी कि कितने दिनों में पूरा करवाना है, 12 दिनों में पूरा करवाना है, और W2 यानी कि जो बचा हुआ काम है वो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। तो इसमें इसको पुट करके हम इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे पहले हमें क्या लिखना था, M1 यानी कि 10 व्यक्ति हैं। कितने हैं, 10। तो पहले हम क्या लिखेंगे, 10 मल्टीप्लाई, फिर हमें क्या लिखना है, दिन, डे कितने हैं, 8। ठीक है, उसके बाद क्या है, 2/5 पार्ट हुआ ना एक काम का, तो नीचे लिख देंगे हम 2/5। ठीक है, इज इक्वल टू, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे, हमें मैन तो चाहिए, तो M2 तो हमें चाहिए निकालना है, उसको हम M2 भी लिख सकते हैं, X भी मान सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब कितने दिनों में करवाना है, 12 दिनों में करवाना है, डिवाइड बाई, अब हमें यहाँ पे क्या आएगा वो फिल करना है। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, जैसे 2/5 पार्ट तो हो चुका है, एक काम था कंप्लीट, एक काम था पूरा, उसका 2/5 पार्ट हो चुका, तो कितना बचा, इसमें से 1 में से 2/5 को माइनस कर दो। इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस करना आता होगा, नीचे यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 5 माइनस 2 डिवाइड बाई क्या है, 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/5। क्या आ जाएगा, 3/5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3/5। अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो जो ये नीचे 5 है, ये 5 हमारा इस 5 से ये 5 कैंसिल, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं क्योंकि डिवाइड में है, तो ऊपर जाके यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में भी हो जाता है, लेकिन इसको हम इस सीधा ऐसे भी काट सकते हैं। फिर हम काटेंगे इसको आगे, 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ठीक है, और 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। तो यहाँ पे ये अब हमारा ये आ गया 10 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, 4 है। ठीक है, तो इस 4 से इस 4 को काट सकते हैं, इधर लेके भी काट सकते हैं। तो देखो सब कुछ कट गया, सिर्फ हमारा क्या बचा, M2 इक्वल बचा हमारा किसके, 10 के। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन, ये हमेशा आता है एग्जाम में क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन, और इसको इस फॉर्मूले से हम सोल्व कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 10 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका एक दूसरा तरीका भी है, तो उससे वैसे ये इजी है। तो दूसरा क्या होता है, जब हम इसमें हमें 3 चीज़ें दी होती हैं, एक M है, एक D है, और एक क्या है, वर्क है। 3 चीज़ें दे रखी हैं हमें। तो M क्या है हमारे पास, M क्या है, मैन कितने हैं, 10, और दूसरा हमें मैन क्या है, निकालने हैं, तो ये हमने X लिख दिया। ठीक है, डेज हमें पहले 8 दे रखे हैं, फिर कितने दे रखे हैं, 12 दे रखे हैं। काम सेम वही हमारा 2/5, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 3/5। ये हमने सेम एज इट इज़ किया, वैसे ही इसको वैसे ही हम सोल्व कर लेंगे, लेकिन ये वो पीछे वाला मेथड हमारा ठीक था, आसान था इससे। तो इसको देखो, ये एरो हमने ऐसे लगाई, तो ये x/10, x बाई क्या लिखा हमने, 10 इज इक्वल टू,
हमें एरो लगाई एक्स की तरफ, जिस साइड हमें जो भी चीज़ निकालनी होती है, चाहे डे निकालना हो चाहे वर्क निकालना हो, उसको हम एक्स मान लेंगे जो चीज़ हमें निकालनी है, और उसकी तरफ हम एरो लगाएंगे ऐसे करके, और फिर उस एक्स को ऊपर लिखेंगे x/10 लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब इन दोनों को कंपेयर करो, मैन को और डे को। यानी कि क्या है, 10 दिन में अगर आठ आदमी काम पूरा करते हैं, ठीक है, तो अगर तो 12 दिन में पूरा करवाने के लिए ज़्यादा चाहिए या कम क्या चाहिए? अगर हमारे पास 12 दिन में काम करवाना है तो मैन कितने चाहिए हमें? कम चाहिए, ठीक है। 12 दिन में काम करवाना है तो कम मैन की ज़रूरत होगी, तो इसमें कम की तरफ एरो लगा दो ऐसे, कम की तरफ एरो लगा दिया, तो ये आ गया, यानी कि इसको देखो एरो जिस साइड होता है ना उसको ऊपर लिख दो, ये आ गया 8/12। ठीक है, इसके मल्टीप्लाई में फिर हमें क्या लिखना है, थोड़ा सा इजी सॉल्यूशन नहीं है, सेम एज इट इज़ वैसे ही है, लेकिन हम इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। तो अब इन ये हो गया हमारा, अब इन दोनों को कंपेयर करो, मैन को और वर्क को। अब देखो 10 मैन है, 10 आदमी है, एक काम का 2/5 भाग पूरा करते हैं 10 आदमी। ठीक है, तो हम 3/5 ये कंप्लीट करवाने के लिए कितने मैन की ज़रूरत होगी? यानी कि ज़्यादा काम करवाना है तो कितने मैन की ज़रूरत होगी यहाँ पे? 2/5 भाग 10 आदमी करते हैं, तो 3/5 करवाने के लिए कित ज़्यादा मैन की ज़रूरत होगी, तो इसको हम ऐसे एरो लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 3/5, और इसके डिवाइड में लिखेंगे 2/5, तो डिवाइड में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5/2, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 3 1 जा 3 और 3 4 जा क्या हो जाएगा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस साइड क्या बच गया, सिर्फ 1 बच गया। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस 1 को इस 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 इधर हो जाएगा, तो सेम आंसर वही आ गया हमारा, x इज इक्वल टू क्या आ गया 10 आ गया। तो इसका आंसर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 3 ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है।